you. I am Shiv Kumar. I want to tell you about the English subject. Last week, I have taught you about the lesson 6, the village and the city life. What in that video, I have taught you only the city life. Today, I want to teach you about the village life. Because Shyam lives in a city and Deepak lives in a village, so Shyam was also unable to know about the village. After visiting the city, they came back to their hostel in the evening. शाम को जब वो पूरा शहर देख करके और वो अपने लौट के आते हैं हॉस्टल के अंदर, तो श्याम पूछता है, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर? आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? आई हैव नेवर सीन ए विलेज, मैंने कभी गांव नहीं देखा। तो श्याम ने अपने मित्र दीपक से कहा कि आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है और मैंने तो कभी गांव ही नहीं देखा। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, दीपक टेक्स हिज फ्रेंड टू हिज विलेज। दीपक जो है अपने मित्र को अपने गांव ले जाता है, रजपुरा। गांव का नाम है रजपुरा। दीपक फादर, दीपक के पिताजी रिसीव देम, उन्हें रिसीव कर रहे हैं, एंड दे गो टू विलेज बाय ग्रुप कार, और वे एक बैलगाड़ी से गांव तक जाते हैं। तो श्याम पूछता है, जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उनको देखते हुए श्याम पूछता है, लुक, देखो, व्हाट इज दैट मैन डूइंग इन द फील्ड? व्हाट इज दैट मैन डूइंग इन द फील्ड? वो व्यक्ति खेत के अंदर क्या कर रहा है? तो दीपक उसे समझाता है कि ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। ही इज प्लोइंग द फील्ड, वो खेत को जोत रहा है। आफ्टर प्लोइंग द फील्ड, खेत जोतने के बाद, he will sow seeds. S-O-W, sow means बोना। ये sow कई प्रकार के शब्द आ जाते हैं। एक होता है S-H-O-W, sow means दिखाना। एक होता है S-O, sow means इसलिए। और एक C की सेकंड फॉर्म होती है saw, S-A-W, saw means देखा। इसलिए sow के मिलते जुलते कई शब्द होते हैं, लेकिन ये S-O-W है, sow means बोना, सीड्स माने बीजों को। तो खेत को जोतने के बाद ये किसान अपने बीज को बोएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सीड्स विल जर्मिनेट, उगेंगे, पैदा होंगे, वो बीज उगेंगे, एंड विल ग्रो इनटू प्लांट्स, और वो एक पौधा बन जाएगा। इट इज द सीजन ऑफ रबी क्रॉप, ये रबी की फसल की सीजन है। व्हेन, जब, व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, एंड बरले, जौ, etc आर सोन, ये बोए जाते हैं। ये सोन जो है वो सो की थर्ड फॉर्म है। तो सोन माए बोए जाते हैं। तो इस रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ इत्यादि ये सब बोए जाते हैं। तो श्याम के अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है और वो पूछने लगता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन? कितने प्रकार की फसलों को उगाया जाता है? कितनी प्रकार की फसलों को किसान उगाते हैं? दीपक, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। दे आर रबी, खरीफ एंड जायद। वे रबी की, खरीफ की और जायद की फसल होती है। श्याम, सीइंग द चौपाल, चौपाल को देखता है, तब तक वो गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। एक चौपाल होगी, सम्मत आप भी नहीं जानते होंगे कि गांव के अंदर एक चौपाल वो स्थान होता है जहां पर सभी बुजुर्ग, बड़े लोग, बच्चे लोग बाहर बैठते हैं। जैसे हम लोग सिटी के अंदर एक बैठक टाइप कमरा बना लेते हैं, जिसमें भी गेस्ट आते हैं, हमारी बैठक रूम में बैठते हैं। गांव के अंदर इस तरह से एक चौपाल होती थी काफी बड़ी, जिस पर अपने बहुत से लोग बैठ करके अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को करते हैं। तो सीधी चौपाल को देखकर श्याम पूछता है, तो भाई यार, पीपल कहते हैं यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? एंड व्हाट आर दे डूइंग? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? दीपक उनको फिर उत्तर देता है, द विलेज पीपल आर गैदरिंग एट द चौपाल।
ये गांव के लोग इस चौपाल पर इकट्ठे हुए हैं। दे कम हियर टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम। वे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में। एंड टू गेट एंटरटेनमेंट, और कुछ आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ जो है हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ जो है अपने दादा से उनसे कहानी सुनते हैं बच्चे, तो कुछ लोग दूर बैठ करके अपनी बातचीत करते हैं। तो वहाँ सभी प्रकार के एंटरटेनमेंट भी होते हैं और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका समाधान भी बैठ करके सब लोग अपना कर लेते हैं। तो श्याम पूछता है, हाउ डू द विलेज पीपल लीड देयर लाइफ हियर? यहाँ पर गांव के लोग अपने जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं? लीड करते हैं, अपने पढ़ाना चलाना। दीपक, हियर द विलेज पीपल लीड ए वेरी सिंपल एंड हेल्दी लाइफ। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वे बहुत ही सादा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। दे गेट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू ईट। वो प्राप्त करते हैं शुद्ध सब्जियां और फल टू ईट, खाने के लिए। The atmosphere is also very peaceful, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत प्रिय है। People work hard from morning till evening. लोग सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं। And they are happy, और वे बहुत खुश होते हैं। श्याम पुनः कहता है, of course, वास्तव में I agree with you, मैं आपसे सहमत हूँ। Really the village life is very pleasant. वास्तव में एक गांव का जीवन बहुत ही सुहावना है। Their air is open and fresh. हवा बहुत ही खुली हुई और शुद्ध है। It seems, ऐसा लगता है, that the man is in the lap of nature. Lap means God. Nature माने प्रकृति। माने ऐसा लगता है कि यहाँ का जो आदमी है वो एक प्रकृति की गोद में है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, they return to their hostel in the city. वो अपने हॉस्टल शहर वापस आ गए। माने वो कानपुर पढ़ते थे, कानपुर के हॉस्टल में पुणे वापस आ जाते हैं। तो एक जो दीपक बालक था जो गांव का रहने वाला था, उसने शहर के बारे में जानकारी की। श्याम जो शहर में रहता था, जिसने गांव नहीं देखा था, उसने गांव के बारे में पूरी जानकारी की। अर्थात हमको विलेज और सिटी दोनों ही स्थान की जानकारी होनी चाहिए। भैया बहन जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो अपनी पुस्तक को खोल के अपने पास रख लेंगे। जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो नहीं देखनी, केवल आवाज सुननी है और अपनी सारे दिमाग को अपनी किताब पर लगा देना है। और इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा। सभी भैया बहन इसको ठीक प्रकार से देखें और समझें। थैंक यू।